नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ, सीएम हेमंत सोरेन बोले, हर माह की 5 तारीख तक नहीं मिली पेंशन तो नपेंगे अफसर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुमला में आयोजित पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब झारखंड के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो पदाधिकारी इसमें सहयोग नहीं करेंगे उनकी नौकरी जाएगी। हर माह की 5 तारीख तक पेंशन मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेवार दंडित होंगे। पूर्व में सीमित संख्या में लाभुकों को पेंशन देने की बाध्यता को राज्य सरकार द्वारा समाप्त करने का प्रतिफल है कि अब तक पेंशन से वंचित राज्य के योग्य लाभुक सरकार द्वारा लागू की गई सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा 7,79,142 से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ मिला है। इन्हें हर माह 1,000 सम्मान राशि दी जा रही है। राज्य के सरकारी शिक्षकों को सरकार का तोहफा, कुछ शर्तों के आधार पर होगी गृह जिला में पोस्टिंग। झारखंड में सरकारी विद्यालयों में सेवा दे रहे शिक्षकों को राज्य सरकार ने तोहफा दिया है। राज्य में पहली बार गृह जिला में पोस्टिंग की सरकार में पहल की है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गृह जिला शिक्षक स्थानांतरण नियमावली लागू कर दी है। सरकार की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षकों के हित में यह नियमावली जारी की गई है। उनके रहते हुए अब शिक्षा विभाग का कोई मामला पेंडिंग नहीं रहेगा। कुछ 11 शर्तों के आधार पर किसी भी शिक्षक को गृह जिला में पोस्टिंग की जाएगी। 8 जिलों में लगेगा अप्रेंटिसशिप मेला, रजिस्ट्रेशन के साथ नौकरी का है मौका। झारखंड के 8 जिलों में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। भारत सरकार एवं श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत योजना का लाभ अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों, उपक्रमों, छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान करना है। इसके तहत 13/6/2022 को राज्य के 8 जिलों में जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, देवघर, गोंडा, गिरिडीह और कोडरमा के नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, जबकि साहिबगंज जिले के जिला नियोजनालय में अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया है। इस मेले में राज्य के निबंधित MSME, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और अन्य प्रतिष्ठान, उपक्रम, तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों को ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और शॉर्ट टर्म स्किल आदि के अलावा गैर तकनीकी छात्रों 5वीं से स्नातक आदि का अप्रेंटिसशिप पोर्टल https://www.apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। वहीं आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठानों द्वारा अप्रेंटिस को चयन भी किया जाएगा। झारखंड के 79,000 से अधिक रसोइयों के बीच कुकिंग कंपटीशन, स्कूली बच्चों को मिलेगा स्वादिष्ट भोजन। झारखंड के 79,000 से अधिक रसोइयों के बीच कुकिंग कंपटीशन करवाया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर होगा। कुकिंग कंपटीशन का मकसद रसोइयों में मिड डे मील को स्वादिष्ट व पौष्टिकता से भरपूर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इसका लाभ सरकारी स्कूलों के बच्चों को होगा। उन्हें स्वादिष्टता के साथ साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। आपको बता दें कि प्राथमिक स्कूलों में 56,101 एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में 23,185 महिला रसोइया कार्यरत हैं। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और रांची के लिए शुरू होगी फ्लाइट्स। उद्घाटन के 3 दिन पहले ऑफलाइन टिकट काउंटर होगा शुरू। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि श्रावणी मेला से पहले देवघर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देवघर एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में 4 टिकट काउंटर तैयार हो चुके हैं। फिलहाल 4 एयरलाइंस कंपनियों के लिए टिकट काउंटर तैयार कर दिए गए हैं। चारों एयरलाइंस कंपनियों का ऑफिस भी अलॉट कर दिया गया है। एयरपोर्ट उद्घाटन से 2 दिन पहले ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। देवघर एयरपोर्ट से शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और रांची के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। नहीं मिल रहा अनाज तो रहिए तैयार, शिकायतें सुनने पहुंचेगा खाद्य आयोग, मुखिया से भी होगी पूछताछ। झारखंड राज्य खाद्य आयोग अब राज्य मुख्यालय में बैठकर शिकायतों के आने का इंतजार नहीं करेगा। आयोग जिलों का रुख करेगा और लाभुकों को मुखियाओं से सीधे संवाद कर जन वितरण प्रणाली की खामियों को दुरुस्त करेगा। 18 जुलाई से यह प्रक्रिया पलामू जिले से शुरू होगी। बुधवार को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से यह जानकारी साझा की।
मोदी कैबिनेट ने बढ़ाई 14 खरीफ फसलों की एमएसपी, धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट और सीसीईए की एक अहम बैठक में केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी। इसके साथ ही धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई। 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले साल 1940 रुपये था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में 14 खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दी गई। गांव की सरकार बनने के बाद अब शहरों की बारी। अप्रैल 2023 में रांची समेत 5 नगर निगम में होने हैं चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जून में पंचायत चुनाव की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। राज्य में पंचायत चुनाव की तरह ही 1 दर्जन से ज्यादा नगर निकायों के चुनाव भी 2 साल से लंबित हैं। 10 जिलों के 14 नगर निकायों में 2020 में ही चुनाव पूरा हो जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण यह चुनाव भी टलता रहा। नगर निकाय चुनाव कराने के लिए परिसीमन और वार्ड आरक्षण के निर्धारण का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग अपनी ओर से कार्यक्रम तैयार कर राज्य सरकार को भेज देगा। चुनाव कराने का फैसला राज्य सरकार को करना होगा। राज्य में जिन नगर निकायों में चुनाव होना है उनमें धनबाद, देवघर और चास नगर निगम है। इनके अलावा नगर परिषद में विश्रामपुर, झुमरी, तिलैया, गोमिया, चक्रधरपुर तथा नगर पंचायत में कोडरमा, बड़कीसरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महगमा शामिल है। ये सभी नई नगर परिषद के रूप में अस्तित्व में आई है। नीट पीजी की खाली सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। नीट पीजी 2021 की 1456 खाली सीटों पर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए काउंसिल को कहा कि अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो वह आदेश पारित करेगा और उन्हें मुआवजा भी देगा। बता दें कि 2021-22 सत्र में मेडिकल कॉलेजों में पीजी के 1456 सीटें खाली रह गई थी। इस मामले पर न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई करते हुए एमएससीसी की वकील से कहा कि भले ही एकल पाठ्यक्रम खाली रह गया हो, लेकिन यह देखना आपका कर्तव्य है कि सीटें खाली ना रहें। झारखंड में कहीं बारिश की बूंदें पहुंचा रही हैं राहत, तो कहीं सूरज उगल रहा है आग। राजधानी सहित राज्य भर में मौसम का 2 रूप नजर आ रहा है। राज्य के कई जिलों में सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं कई जिलों में बारिश की बूंदें राहत का सबब बन रही हैं। केरल में मानसून प्रवेश की उम्मीद थी कि प्री मानसून से लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलेगी, मगर केरल में मानसून आने के बाद भी झारखंड में इसका बहुत असर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि झारखंड के कई जिलों में अभी भी हीट वेव चल रही है। आज भी राज्य में मौसम के 2 रूप देखने को मिले। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इसके तहत राज्य के उत्तर पश्चिम भाग यानी गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार आदि जिलों में लू चल सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी झारखंड के धनबाद, दुमका, साहिबगंज आदि जिले में गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं।